इस्तिखारा दोनों शादी यानी रिश्ता तय करते वक्त दोनों परिवारों को इस्तिखारा करने का हुक्म दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राय को मालूम किया जाए और उस राय के मुताबिक अपने कदम को उठाया जाए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों ने इस्तिखारा को शादी के लिए खास कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और रिश्ता तय करते वक्त ही उन्हें इस्तिखारा का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस्तिखारा छोटे बड़े हर काम को करने से पहले अगर इस्तिखारा किया जाए, मुझे इल्म नहीं है, मैं तुझे इन तमाम चीजों का इल्म है, तू तो पोशीदा बातों को भी जानता है, अगर मेरे लिए ये चीज बेहतर हो तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है इसका तर्जुमा, तो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही हुक्म है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे यही करवाना चाहता है। और जिस काम की तरफ आपका झुकाव ना हो और आप उस काम को ना चाहें करना, आपको गवारा ना हो, तो समझ जाइए कि ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो आप कोई भी फैसला करें तो फैसले के बाद पछतावा ना करें, क्योंकि अगर आप पछतावा करेंगे तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिदायत पर पछतावा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर शक है। तो ऐसा ना करें। आपका फैसला अगर गलत भी साबित हो, इस्तिखारा के बाद दुआ के बाद आप जल्दबाजी ना करें कि अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो, ऐसा मत सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला हर दुआ को उसके वक्त पर कबूल करता है। 8वां टॉपिक जिसकी वजाहत मैंने आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह 8 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं वो 8 टॉपिक क्या हैं। पहला टॉपिक है इस्तिखारा क्या है, दूसरा टॉपिक है सलातुल इस्तिखारा और तीसरा टॉपिक है इस्तिखारा के मुताल्लिक हदीस और चौथा टॉपिक है शादी के लिए कैसे इस्तिखारा करें। 5वां टॉपिक है इस्तिखारा करने का तरीका और 6ठा टॉपिक है इस्तिखारा की दुआ और 7वां टॉपिक है इस्तिखारा का नतीजा कैसे निकालें और 8वां टॉपिक है इस्तिखारा करने के बाद क्या करें। इस 8 टॉपिक की वजाहत करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी। आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है इस्तिखारा क्या है। इस्तिखारा ये अरबी जुबान का एक अल्फाज है, असल लफ्ज है और इस्तिखारा रूट वर्ड से बना है, यानी खा या और रा से बना है, जो मेहरबानी और नरमी और इसी तरीके से मिलन पर दलालत करता है। इस्तिखारा के मानी है कि 2 चीज में से अपने लिए किसी बेहतर चीज को तलाश करना और मेहरबानी, नरमी और शफकत तलब करना और 2 चीजों में से अपने लिए अच्छी चीज तलाश करना। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है या तो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज में आपको किसी चीज के बारे में फैसला करना अगर मुश्किल हो रहा है, अगर दुश्वारी महसूस हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहनुमाई तलब करें और अल्लाह ताला से अपने लिए हिदायत मांगे और इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा के जरिया हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मशवरा करने का हुक्म दिया है। तो ये है इस्तिखारा। इस्तिखारा क्या है, आइए तब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या है, सलातुल इस्तिखारा। सलातुल इस्तिखारा के मतलब होता है नमाज, यानी इस्तिखारा की नमाज। इस्तिखारा एक ताकतवर अमल है। मुसलमान इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए हिदायत तलब करता है और हमें चाहिए कि हम अपने लिए इस्तिखारा करें और छोटा हो काम या फिर बड़ा,
हर काम करने से पहले इस्तिखारा करने में हिचकिचाहट महसूस हमें नहीं करनी चाहिए और इस्तिखारा की दुआ इखलास के साथ पढ़ना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे जो देगा, यानी जो कुछ देगा, चाहे वो मुझे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन जो हिदायत जो रहनुमाई करेगा हम वही करेंगे, चाहे वो क्यों ना हमारे ख्वाहिश के खिलाफ ही क्यों ना हो, हम वही करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि दुआ को अच्छी तरीके से पढ़ी जाए और इखलाक और बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से भरोसा के तौर पर पढ़ी जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से साफ तौर पर हिदायत मांगी जाए। तो ये है सलातुल इस्तिखारा। आइए हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक है इस्तिखारा के मुताल्लिक हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को दीनी तालीम देने के साथ इस्तिखारा की भी तालीम देते थे, कुरान की सूरे की तरह, और कहते थे, ऐ लोगों, अगर तुमको कोई चीज फैसला करने में मुश्किल हो तो अल्लाह की तरफ रुजू करो और 2 रकत नफल नमाज अदा करो, उसके बाद ये दुआ पढ़ो, जिस दुआ का तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, भलाई चाहता हूँ, इस्तिखारा के जरिया तुझसे भलाई चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, तुझे तो इल्म है, मुझे इल्म नहीं। ऐ अल्लाह, और आगे क्या कहना चाहिए कि ऐ अल्लाह, तू तो पोशीदा बातों को भी जानता है ना। और कहे फिर उसके बाद कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि अगर ये काम मेरे लिए दीन के एतबार से और दुनिया के एतबार से और इसी तरीके से हमारे अंजाम के एतबार से अगर ये चीज बेहतर है, तो फिर ये अल्फाज कहें, अजीली अमरी व अजीली ही, तो ऐ अल्लाह, इस चीज को मेरे मुकद्दर में लिख दे। और तू जानता है ना, अगर ये चीज मेरे लिए बुरा है, मेरे दीन के लिए और इसी तरीके से मेरे जिंदगी के लिए और मेरे मौत के लिए, फिर उसके बाद फिर से अल्फाज फरमाएं कि अजीली अमरी व अजीली ही, तो ऐ अल्लाह, मेरे मुकद्दर से इसको फेर दे और ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी हिदायत दे जो जैसी भी हो, लेकिन मुझे अच्छी हिदायत दे और मुझे उस पर मुतमईन रख। इस दुआ को पढ़ने के बाद आप अपनी ख्वाहिश, अपने फैसले का इजहार अल्लाह रब्बुल आलमीन से करें। ये हदीस सही बुखारी, सुनन इब्ने माजा और सुनन नसई की है। तो ये रहा इस्तिखारा के मुताल्लिक हदीस। आइए हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चौथा टॉपिक क्या है? शादी के लिए इस्तिखारा कैसे करें। अक्सर लोग रिश्ता करते वक्त पहले अपने लोगों से सुनते हैं कि भाई हम इस्तिखारा करने के बाद ही इस बारे में कुछ बताएंगे और रिश्ते को तय करेंगे। तो जो लोग इस्तिखारा के बारे में नहीं जानते वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस्तिखारा है क्या है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो सोच में पड़ जाते हैं। आप दुनिया की कोई भी काम करते हैं तो लोगों से मशवरा लेते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम मेरे लिए बाद में मुश्किल हो जाए और बाद में मुझे पछताना पड़े। आप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए इस्तिखारा दोनों शादी यानी रिश्ता तय करते वक्त दोनों परिवारों को इस्तिखारा करने का हुक्म दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राय को मालूम किया जाए और उस राय के मुताबिक अपने कदम को उठाया जाए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों ने इस्तिखारा को शादी के लिए खास कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और रिश्ता तय करते वक्त ही उन्हें इस्तिखारा का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस्तिखारा छोटे बड़े हर काम को करने से पहले अगर इस्तिखारा किया जाए तो बेहतर है। तो ये है शादी के लिए इस्तिखारा कैसे करें। आइए हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। 5वां टॉपिक है इस्तिखारा करने का तरीका। इस्तिखारा करने का तरीका बहुत ही आसान है। अच्छी तरीके से पहली बात यह है कि आपको अच्छी तरीके से वजू करना होगा और उसके बाद वजू करने के बाद
आपको 2 रकत नफल नमाज अदा करनी होगी। 5 फर्ज नमाज अदा करने के बाद एक बात आप हमेशा याद रखिए कि फर्ज नमाज अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका कोई अमल किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 फर्ज नमाज अदा करने के बाद आप 2 रकात नफल नमाज अदा करें। फिर उसके बाद तीसरी बात है कि दोनों रकत के अंदर आप पहले सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद कोई दूसरा सूरह पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सूरह तय नहीं किया, जो आपको याद हो आप पढ़ लें। और चौथी बात है कि सलाम फेरने के बाद आप इस्तिखारा की दुआ को अरबी में पढ़ें, क्योंकि अरबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बेहतर है, इसीलिए आप अरबी में इस्तिखारा की दुआ को पढ़ें। और 5वीं बात है कि उसके बाद आप चाहे जिस जुबान में अपने फैसले का इजहार अल्लाह रब्बुल आलमीन से करें। इसके बाद किसी दुआ की जरूरत नहीं है, इस्तिखारा हो गया आपका। तो ये है इस्तिखारा करने का तरीका। आइए हम अपने छठे टॉपिक की तरफ चलते हैं। छठा टॉपिक है इस्तिखारा की दुआ। तो इस्तिखारा की दुआ क्या है, आइए गौर से सुनते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला आलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हादल अमरा खैरुन ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी औ काला फ़ी आजिली अमरी व आजिलिही फ़क़दिरहु ली इन कुन्ता तअलमु अन्ना हादल अमरा शर्रुन ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी औ काला फ़ी आजिलिही अमरी व आजिलिही फ़ज़रिफ़हु अन्नी अज़रिफ़ूनी अन्हु अक़दिरु ली खैरा हैसु काना सुम्मा रज्जीनी बिही। तो ये है इस्तिखारा की दुआ, जिसका तर्जुमा है, जिसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म नहीं है, मैं तुझे इन तमाम चीज़ों का इल्म है, तू तो पोशीदा बातों को भी जानता है। अगर मेरे लिए ये चीज़ बेहतर हो तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है इसका तर्जुमा, तो मेरे लिए इस मुकद्दर में लिख दे, और अगर नहीं मेरे लिए बेहतर है तो इसको फेर दे और मुझे उस चीज़ की हिदायत दे जो चीज़ मेरे लिए बेहतर हो और मैं मुतमईन हूँ। तो इसका यही तर्जुमा है, मैंने इसको आप पहले बता चुकी हूँ मैं। तो यह है इस्तिखारा की दुआ। एक बात याद रखिए कि हाजल अमरा जो है, इस जगह पर आप अपने फैसले का इजहार करें, यानी अपने फैसले के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को बताएं। और ये दुआ के अंदर हाजल अमरा 2 मर्तबा आया है, यानी दोनों मर्तबा आप अपने फैसले के बारे में अल्लाह को बताएं। और तीसरी बात जो ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पढ़ के अपने फैसलों का इजहार करें। तो ये है इस्तिखारा की दुआ। आइए चलते हैं अपने 7वें टॉपिक की तरफ। 7वां टॉपिक क्या है? 7वां टॉपिक है इस्तिखारा का नतीजा कैसे निकालें। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस्तिखारा का नतीजा मतलब ख्वाब के जरिए, यानी ख्वाब में निशानदही की जाए। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ख्वाब में ही आपको दिखाई दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी काम के करने का झुकाव आपका ज्यादा वहां पर होता है और आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उस काम करने से आपको इत्मीनान महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही हुक्म है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे यही करवाना चाहता है। और जिस काम की तरफ आपका झुकाव ना हो और आप उस काम को ना चाहें करना, आपको गवारा ना हो, तो समझ जाइए कि ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो आप कोई भी फैसला करें तो फैसले के बाद पछतावा ना करें, क्योंकि अगर आप पछतावा करेंगे तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिदायत पर पछतावा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर शक है। तो ऐसा ना करें। आपका फैसला अगर गलत भी साबित हो तो आप उसको गलत ना सोचें, बल्कि ये समझें कि यही मेरे लिए बेहतर था,
जो कि आपको पहले तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे चल के आप समझ जाएंगे कि यही चीज मेरे लिए ठीक और यही चीज मेरे लिए बेहतर था। तो ये है इस्तिखारा का नतीजा कैसे निकालें। तो आइए हम अपने 8वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। 8वां टॉपिक क्या है? इस्तिखारा के बाद क्या करें। इस्तिखारा के बाद, दुआ के बाद आप जल्दबाजी ना करें कि अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो, ऐसा मत सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला हर दुआ को उसके वक्त पर कबूल करता है। आपने कह दिया, अल्लाह ने सुन लिया। आपका जो काम था आपने कर दिया, अल्लाह का जो काम है वो करेगा। आप इसमें जल्दबाजी ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी और सही मुस्लिम के हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हर किसी का दुआ उसके वक्त पर कबूल हो जाता है। तो उस वक्त तक जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैंने दुआ तो की थी लेकिन अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। ऐसा मत कहें, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन सी दुआ कब और कैसे और कहाँ कबूल करना है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है। हम इसमें कोई तजुर्बा नहीं रखते और ना हम कुछ जानते हैं। तो ये रहा 8वां टॉपिक, जिसकी वजाहत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।